बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ लिया था बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। उससे हमने पढ़ा बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फूड चेन, यानी कि इनका इंटरेक्शन जो है, ठीक है, प्रोड्यूसर का कंज्यूमर्स का जो इंटरेक्शन है उसको हम वाज़े पढ़ते हैं किसके थ्रू? फूड चेन के थ्रू। जो सिंपल थ्रीन इंटरेक्शन होती है प्रोड्यूसर्स की और कंज्यूमर्स की, उसको हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या कि आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑल एनिमल्स जो है फूड के लिए डिपेंड प्लांट्स पे करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, कि हमें देखने में तो लगता है ना कि ईगल ने बर्ड्स को खाया। ठीक है, अब बर्ड्स ने जो है किसको खाया? इंसेक्ट्स को, इनके फॉर एग्जाम्पल कैटरपिलर्स को। ठीक है, अब कैटरपिलर्स ने क्या लिया? उन्होंने ग्रास को खाया। ठीक है, तो अगर ग्रास ना होती यानी कि प्रोड्यूसर्स ना होते तो इंसेक्ट्स यानी कैटरपिलर को फूड ना मिलता, उनको फूड ना मिलता तो बर्ड्स को फूड ना मिलता, और बर्ड्स को फूड ना मिलता तो फिर ईगल को फूड ना मिलता। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रास जो है प्रोड्यूसर्स है जो उनको खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, और जो एनिमल्स जो कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, और जो एनिमल्स या जो कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, ये जो एक एग्जांपल है ये एक सिंपल फूड चेन की एग्जांपल है, लेकिन असल में ओरिजिनली जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर या देखते हैं इकोसिस्टम में तो इतनी जो होती है सिंपल फूड चेन नहीं होती, बल्कि क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स होती हैं और उनको हम फूड वेब कहते हैं। और फूड वेब इतनी इजी नहीं, जो हमने डायग्राम बनाई है इतनी इजी भी नहीं होती, बल्कि उससे कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि एक जो ज्यादातर एनिमल्स होते हैं वो एक टाइप के फूड से ज्यादा टाइप का फूड खाते हैं। जैसे फॉक्स जो है वो सिर्फ रैबिट को ही नहीं खाता, बल्कि फॉक्स जो है वो बीटल्स को भी खा लेता है, रैट्स को भी खाता है और एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन हमने ये एक सिंपल जो है फूड वेब भी एक सिंपल फूड वेब बनाई है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो कि सबसे पहला जो लेवल होता है ना उसको हम, और जो हर लेवल है ना, जैसे ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये जो सबसे पहला लेवल है यानी कि ग्रास है, जो प्रोड्यूसर्स है उनको हम, इन लेवल्स को हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। ठीक है, फूड के लिहाज से ट्रॉफिक। अब ये जो जहाँ पे ग्रास है उसको वो ट्रॉफिक लेवल 1। ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जो होते हैं यानी कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्लांट जो है वो फास्ट ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं। ठीक है, और उनको हम कहते हैं कि ये T1 है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 1 है। उसके बाद जो इनको खाते हैं यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हम उनको कहते हैं T2 लेवल पर। ठीक है, तो बीटल जो है वो T2 लेवल पर है। अब बीटल को फॉक्स खाएंगे तो फॉक्स कौन से लेवल पे? T3 भी, यानी कि ट्रॉफिक लेवल 3। अब जो ग्रास है उसको बीटल के अलावा रैट्स ने खाया तो रैट्स के होंगे T2 लेवल पे, फिर रैट्स को आउस ने खाया। ठीक है, तो ये हो गया T3 लेवल। अब ये जो बीटल है, बीटल को फॉक्स भी खाते हैं और बीटल को ऑल भी खाते हैं। ठीक है, तो एक फूड चेन जो है वो ये है। ठीक है, और जो दूसरी फूड चेन है वो ग्रास, बीटल और आउल, ये एक फूड चेन है। ठीक है, अब दो फूड चेन मिक्स हो गई। ठीक है, फिर तीसरी फूड चेन ये है जो ग्रास को रैट खा रहे हैं और रैट को आउल खा रहे हैं। ठीक है, तीन फूड चेन हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है ग्रास को रैबिट भी खाते हैं और रैबिट को आउल्स भी खाते हैं, ये चौथी फूड चेन हो गई। ठीक है, फिर ग्रास को रैबिट ने खाया तो रैबिट को आउल के अलावा डॉग्स में ने भी खा लिया। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे सिंपल बनाया, वरना इस रैबिट को ये फॉक्स भी खाते हैं, तो ये बहुत कम्प्लेक्स हो गई। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया ये T3। ठीक है, अब ये जो आउल था जिसने रैट को खाया था और ग्रास को खाया था, इस आउल को डॉग भी खा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये T4 हो गया, यानी कि टर्शरी लेवल हो गया। ठीक है, तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, फिफ्थ लेवल भी हो सकता है कि डॉग को इससे ऊपर लिपिड्स खा लें। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो T5 लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं सबसे पहले जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रास होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये T1 होते हैं ट्रॉफिक प्रोड्यूसर लेवल। T2 जो है सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है, इसमें सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, बीटल, रैट और रैबिट हैं जो कि ग्रास को खाते हैं। ठीक है, T3 यानी कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर है, जैसे कि फॉक्स है, आउल है, ठीक है, और डॉग है।
और भी जो T4 लेवल है उसके ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, जैसे कि डॉग है उसने आउल को खाया तो ठीक है। बल्कि इससे ज्यादा भी कम्प्लेक्स जो है फूड वेब होती है, इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी के नजर आ रही है, क्योंकि रैबिट को अब ये फॉक्स भी खा सकते हैं, तो फिर ये और भी क्या होती है, बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है फूड चेन, लेकिन फूड वेब। लेकिन आपने याद रखना कि फूड वेब एक्चुअली क्या है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, जो फूड वेब होती है इसका फायदा क्या होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जो आउल है वो रैबिट्स को भी खाता है और रैट्स को भी खाता है, इसका फायदा क्या है, ठीक है। ये हम इसको रब कर देते हैं, जो मैंने आपको ये बताया था कि मुख्तलिफ जो है ये फूड चेन्स है, ठीक है। अब इस एक जगह को देखें, ठीक है। आउल जो है वो रैट्स को भी खाता है और रैबिट को भी खाता है, इसका मतलब क्या है, आउल के पास मुख्तलिफ वैरायटी है फूड की, मुख्तलिफ वेज हैं, ठीक है। अब जो है क्या होता है कि रैबिट्स जो है वो रूट्स खाते हैं पौधों की, ठीक है। अब कोई डिजीज हो जाए, कोई एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसको वो खाते हैं रैबिट्स, ठीक है। लेकिन अब क्या हो कि कोई ऐसी डिजीज हो जाए जिसकी वजह से ये जो रैबिट है इसकी पॉपुलेशन जो है उस खेत में, जिस फील्ड में रैट्स भी हैं, रैबिट्स भी हैं और आउल भी हैं, और एक पौधा है जिसको ये खाते हैं रैबिट्स, ठीक है। अब कोई डिजीज हो जाए जिससे रैबिट्स के नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। अब जब रैबिट्स के नंबर कम हो जाएंगे तब क्या होगा, जिन पौधों को रैबिट्स खाते हैं उनके पास क्या मौके मिलेंगे कि वो ज्यादा जल्दी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। जब वो ज्यादा अच्छे से तरीके से ग्रो करेंगे तो उनके ऊपर फ्रूट्स जो है उनके नंबर ज्यादा आएंगे। जब उनके नंबर फ्रूट्स के ज्यादा आएंगे तो उनको रैट्स खाना शुरू कर देंगे। तो रैट्स जब उनको खाना शुरू कर देंगे तो रैबिट्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो फिर आउल जिसने रैबिट को खाना था, अगर उसको रैबिट नहीं मिला तो उसको फिर नंबर ऑफ रैट ज्यादा मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आउल की खुराक कम नहीं होगी, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि किसी भी उसकी जो है ना फूड सोर्स जो आउस का है वो नंबर माइस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। उस वक्त अब आउस का मेजर फूड सोर्स माइस बन जाएंगे, यानी कि रैट या माइस, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आउस जो है रैबिट्स को बिल्कुल भूल जाएंगे, वो सिर्फ माइस को ज्यादा खाते रहेंगे क्योंकि माइस के नंबर इंक्रीज हो गए, तो रैबिट छुपे रहेंगे जो थोड़े बहुत बच गए थे, तो फिर वो अपने नंबर इंक्रीज कर लेंगे। इस तरह जो होता है एक बैलेंस बरकरार रखता है, क्योंकि अगर आउल की सिर्फ फूड रैबिट होता और रैबिट खत्म हो जाता तो आउल भी खत्म हो जाते, लेकिन आउल की फूड जो है रैट भी है, तो अगर रैबिट के नंबर अगर कम हो गए तो प्लांट्स जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, उनके पास फ्रूट आएंगे, तो माउस या रैट्स के नंबर इंक्रीज होंगे। जब उनके नंबर इंक्रीज होंगे तो आउल जो है रैबिट को भूल के सिर्फ उनको खाना शुरू कर देंगे, तो इतनी देर में जो रैबिट के नंबर कम हुए हुए थे उनके नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये फूड वेब का इसमें क्या आता है कि सिग्निफिकेंस, ये भी क्वेश्चन आ जाता है अक्सर के रैबिट का फूड वेब का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है, इस आज के लेक्चर को आपने करके जो फर्स्ट 3 MCQs हैं उनके आंसर्स आपने मुझे बताने, और उसके बाद आपने जो है ये क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज डिफरेंशिएट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और जो है ना डिफरेंस बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन, ये आपने मुझे लिख के दिखाओ या आप मुझे जो है वॉइस मैसेज के थ्रू भेजो। तो जो स्टूडेंट भेजेगा उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, और जिसकी अटेंडेंस जो नहीं भेजेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी।